Morning students. Today we are going to start our first chapter of physics, that is chapter 8 of your science book. The name of the chapter is motion. So in this chapter we will learn about these features in the part 1. First is physical quantities, difference between scalar and vector quantities, motion, distance, displacement, and difference between distance and displacement. Let us define these terms one by one. First is physical quantities. What are physical quantities? Any quantity or quantities that can be measured are called physical quantities. सो क्या कह सकते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी? फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल लेंथ को आप मेजर कर सकते हो, वेट, टेम्परेचर. सो ऑल दीज आर द physical quantities that can be measured. Now these physical quantities are of two types. First is scalar quantity, next is vector quantity. Now let us see what is the difference between scalar and vector quantities. First is scalar, a physical quantity which needs no specific direction. Scalar quantities are measured with numbers or units. No direction is needed. For example, length, temperature, time, etc. And next is vector quantity, a physical quantity which needs a specific direction. Vector quantities are measured with numbers and units, but also have a specific direction. For example, force, weight, displacement, friction, velocity. So क्या कहना चाह रहे हैं कि what is the difference between scalar and vector? So scalar quantities एक ऐसी quantities जिनमें direction की ज़रूरत नहीं है, which needs no direction, only they are measured with the numbers. तो स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम सिर्फ नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, हमें इसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल लेंथ, अगर आपने लेंथ मेजर करनी है तो आप लेंथ सिंपली मेजर करते हो कि दिस इज़ 10 सेंटीमीटर, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर. सो इसमें कोई डायरेक्शन तो नहीं बताते आप कि दिस इज़ ये नॉर्थ 10 सेंटीमीटर, साउथ 10 सेंटीमीटर. सिंपली वी आर मेजरिंग द लेंथ. सो दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज़. और जिनको हम बोल सकते हैं वन डायमेंशनल, जिसमें हम सिर्फ नंबर्स में हमारी लेंथ बताते हैं, अपनी यूनिट्स बताते हैं, जिसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वन डायमेंशनल स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी. नाउ वेक्टर क्वांटिटीज़ आर टू डायमेंशनल. वाई टू डायमेंशनल? बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी क्या है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स बोथ नंबर्स एंड डायरेक्शन. तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी है जिसमें हमें नंबर्स और यूनिट्स भी चाहिए एंड जो हमें डायरेक्शन भी बताता हो. एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी आर सेइंग, हम कहते हैं कि वन ट्रेजर आपके घर के पास, हम बोलते हैं कि आपके घर के पास एक ट्रेजर छुपा हुआ है 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे. ठीक है, तो 10 किलोमीटर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी. आपको एक वन डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि 10 किलोमीटर पे देयर इज़ वन ट्रेजर अराउंड योर हाउस. तो 10 किलोमीटर तो कहीं भी हो सकता है, नॉर्थ में भी हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट. आपको क्या पता कि कहाँ पे है? सो जो आपको एक वन डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि ओन दैट ट्रेजर इज़ एट 10 किलोमीटर फ्रॉम योर हाउस, तो वो 10 किलोमीटर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. अगर मैं आपको बोलूँ कि योर ट्रेजर इज़ एट 10 किलोमीटर साउथ फ्रॉम योर हाउस, अब आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आपने अपने घर से साउथ की तरफ जाना है 10 किलोमीटर्स, वहाँ पे जाके देयर इज़ अ ट्रेजर. सो दिस इज़ टू डायमेंशनल, जिसमें हमें लेंथ भी गिवन है और हमें डायरेक्शन भी बता दी. सो दीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर. नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है मोशन. व्हाट इज़ मोशन? मोशन से आपको वर्ड से पता लग रहा है, मोशन मीन्स मूवमेंट. So let us see motion. It is the change in position of a body with time. तो किसी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना टाइम के साथ, दिस इज कॉल्ड मोशन. मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मूव्ड और द डिस्प्लेसमेंट.
तो फिजिक्स में क्या कंसेप्ट है मोशन का? इन फिजिक्स मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time. Motion is typically described in terms of displacement, distance, velocity, acceleration, time, and speed. Motion of a body is observed by attaching a frame of reference to an observer and measuring the change in position of the body relative to that frame. तो क्या कहना चाह रहा है कि द मोशन ऑफ ए बॉडी इज ऑब्जर्व्ड बाय अटैचिंग अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स एक रेफरेंस पॉइंट. मोशन को डिफाइन करने के लिए वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट. नाउ व्हाट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट जिससे आप मेजर करते हो कि आपने कितना डिस्टेंस मूव किया, कितना आपने मूव किया. सपोज यू आर मूविंग टू स्कूल फ्रॉम योर हाउस. आपने कहा आप अपने हाउस से 5 किलोमीटर्स गए हो स्कूल की तरफ. सो योर हाउस इज़ रेफरेंस पॉइंट. आपने अपने हाउस से चलना शुरू किया स्कूल तक जो कि 5 किलोमीटर है. तो आपका हाउस क्या हो गया? एक रेफरेंस पॉइंट है कि आपने उस रेफरेंस पॉइंट से अपनी पोजीशन पे पहुंचना है. तो 5 किलोमीटर, दिस इज़ कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट. और कोई रेफरेंस पॉइंट है, आपने कभी कोई एड्रेस बताना होता है, आप कहते हो कि उस चौक के पास हमारा घर है, आवर हाउस इज़ नियर दैट चौक. हमारे उस चौक से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे हमारा घर है. सो व्हाट इज़ दैट चौक, दैट एरिया इज़ कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट. So I hope you understand. Reference point means at a point from where we actually measure our distance, our motion. Next है what is distance. Now distance क्या है? Distance आपको पता ही है. Distance means distance जो आप measure करते हो कि how far you are moving, how far an object moves from one place to other. So distance is the measurement of how far objects are. जो डिस्टेंस क्या है? एक मेजरमेंट है जो हमें बताता है कि हमारे ऑब्जेक्ट से कितने दूर हैं. इन फिजिक्स डिस्टेंस इज़ अ फिजिकल लेंथ. फिजिक्स में ये एक लेंथ है. इट कैन बी मेजर्ड, इसको आप मेजर कर सकते हो. एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटीज़ जो 1 डायमेंशनल है, जिसमें सिर्फ यूनिट्स होते हैं बट कोई डायरेक्शन नहीं होती. सो डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट इज़ डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? Displacement is the initial position to the final position. In physics, it is also a physical length. It is also a physical quantity, but it is a vector quantity. अब distance और displacement में हम देखने में तो कहेंगे कि दोनों सेम है. डिस्टेंस भी एक लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है. बट द मेजर डिफरेंस क्या है इनमें? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल पाथ यू ट्रेवल्ड. कि जितना आपने ट्रैवल किया, जहाँ से भी आप गए हो, आपने एक पोजीशन से एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना है. आप जितने भी स्ट्रीट्स में से गए हो, जहाँ से भी निकल के गए हो, और द एक्चुअल डिस्टेंस जो आपने कवर किया है, वहाँ गए हो आप एक पोजीशन पे, वहाँ से वापस आए हो, दिस इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टकट जो आप बोलते हो कि आपने शॉर्टकट के साथ अपनी पोजीशन पे पहुँचना है. तो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ टाइप ऑफ शॉर्टकट कि किस डायरेक्शन में आप शॉर्टकट लगाओगे कि आप जल्दी पहुंच जाओ वहाँ पे. सो दिस इज़ कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ यू ट्रेवल्ड. let us understand the difference between distance and displacement by an example. जैसे कि देखो केस 1, Emily drives her car from San Francisco to Sacramento. This is her journey. As you see, देखो उसमें पिक्चर में उसकी जर्नी गिवन है that she has to travel from one place to other. जो रेड लाइन जो आपको दिख रही है, द रेड लाइन इज़ हर डिस्टेंस 134 किलोमीटर्स. जो रेड लाइन में आपको मैप में पाथ दिख रहा है दैट इज़ 134 किलोमीटर्स है जो उसने ट्रैवल करना है वन प्लेस टू अदर. नाउ द डिस्प्लेसमेंट इज़ द डायरेक्ट लाइन विद नो जिगजैग्स एंड नो लेफ्ट एंड राइट. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसमें कोई टर्न्स नहीं होते, कोई जिगजैग नहीं, नो लेफ्ट एंड राइट, स्ट्रेट पाथ, शॉर्टकट. सो द डिस्प्लेसमेंट इज़ द पर्पल लाइन. सो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी? ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज़ द जो आपको लाइन दिख रही है पर्पल लाइन, स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. जो कि क्या है? सिर्फ 100 किलोमीटर्स. द डिस्प्लेसमेंट इज़ 100 किलोमीटर्स.
I hope you are understanding the difference between distance and displacement. See, distance is the red line which is 134 किलोमीटर. डिस्टेंस जो आपने निकल के जाना है, टर्न्स लेनी है, स्ट्रीट्स में से निकलना है, सो दिस इज़ द 134 किलोमीटर डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ, सीधा आपने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाना है तो स्ट्रेट पाथ, और वो उससे कम भी होगा, दैट इज़ 100 किलोमीटर. सो इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस. डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होएगा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होएगी. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ. सो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन. अब इस लाइन का क्या मतलब है कि डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है. ऐसे कैसे हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए? ये कंडीशन तभी एप्लीकेबल है सपोज़ आपने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाना है. सपोज़ आपने ए से बी पे जाना है और फिर बी से वापस फिर से ए पे आना है. सो डिस्टेंस के केस में आप क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस कवर करोगे. सपोज़ आपने जाना है, यू हैव टू मूव फ्रॉम ए टू बी, दैट इज़ 5 किलोमीटर. देन अगेन यू हैव टू रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, दिस इज़ अगेन 5 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रैवल कर लिया? ए टू बी और बी टू ए, दैट इज़ 5 + 5 10 किलोमीटर्स. बट डिस्प्लेसमेंट में केस में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अगर आप एक पोजीशन से, स्टार्टिंग पोजीशन से फ्रॉम ए टू बी जा रहे हो 5 किलोमीटर, फिर बी से ए फिर से उसी पोजीशन पे आ रहे हो जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था, सो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो. ओके, सो इन व्हाट केस डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो? इफ़ द इनिशियल पोजीशन जहाँ से आपने स्टार्ट किया है एंड द फाइनल पोजीशन जहाँ पे आपने पहुँचना है दैट आर सेम, सो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो. लेकिन डिस्टेंस के केस में क्या होएगा? जितनी बार आप मूव करोगे उतनी बार वो ऐड होता जाएगा. सपोज़ एक अंदर एग्जांपल लेते हैं. सपोज़ यू हैव टू मूव फ्रॉम योर होम टू स्कूल. From home to school you are traveling 5 kilometer. Then again from school to home you are coming back again traveling 5 kilometer. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जाने में 5 किलोमीटर और वापस आने में 5 किलोमीटर, तो टोटल कितना हुआ? 10 किलोमीटर्स. बट डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपकी इनिशियल पोजीशन जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, जैसे कि होम, अपने घर से आपने चलना स्टार्ट किया, और फाइनल पोजीशन वापस आपने अपने घर पे आना है, अगर वो दोनों सेम है तो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो. Suppose you are going from home to school 5 kilometer, again you are coming back school to home again 5 kilometer. So in that case 5 minus 5 displacement will be 0. So important points to remember जो हमें which we learn from differences between distance and displacement is displacement is always lesser than distance. ये हमें पता लगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो शॉर्टेस्ट पाथ है जो कि हमेशा डिस्टेंस से क्या होएगी? कम होएगी. एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट. डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.